आज सुबह मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने शहर के सरकारी अस्पताल में गया था। अस्पताल के बाहर मरीजों और उनके परिवारों की लंबी भीड़ थी। कोई डॉक्टर के पास जाने की जल्दी में था, तो कोई दवा लेने के लिए लाइन में खड़ा था, तो कोई अपने प्रियजनों के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा था। मैं अस्पताल के गलियारे से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र एक बुजुर्ग दादी पर पड़ी। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष होगी। वे व्हील चेयर पर अकेली बैठी थीं। हाथ में पुरानी जांच रिपोर्टों की एक फाइल थी और आंखों में गहरी उदासी में उनके पास गया और धीरे से पूछा, दादी आप अकेली क्यों बैठी हो? आपके साथ कोई आया नहीं? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मेरा पोता मुझे अस्पताल छोड़कर दवा लेने गया है। काफ़ी समय हो गया, शायद लाइन बहुत लंबी होगी। मैंने देखा दादी काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वे बार बार पानी की बोतल की ओर देख रही थी, लेकिन उन्हें उठा नहीं पा रही थी। मैंने तुरंत उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। उस उम्र के इस पड़ाव पर इंसान को दवा से पहले अपनेपन की ज़रूरत होती है। उसकी बात सुनकर मेरा मन भर गया। इतने में अस्पताल से एक नर्स आई और बोली, अम्मा जी आपकी जांच का नंबर आ गया है। दादी ने धीरे से कहा, बेटी मैं अकेली हूँ, मुझे अंदर तक कौन ले जाएगा? मैंने नर्स से कहा, मैं इनके साथ चलता हूँ। मैंने व्हील चेयर संभाली और दादी को जांच कक्ष तक पहुँचाया। डॉक्टर ने उनका परीक्षण किया और कुछ नई दवाइयाँ लिखी। बाहर आने के बाद मैंने दादी के लिए दवाइयाँ भी ले लीं। कुछ ही देर बाद एक युवक घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। वह दादी का पोता था। उसने आते ही कहा, दादी मुझे माफ़ कर दो, दवा की लाइन बहुत लंबी थी, मैं जल्दी आने की कोशिश कर रहा था। दादी मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ बेटा। इस बेटी ने मेरा पूरा ध्यान रखा। युवक ने मेरी ओर देखा और भावुक होकर बोला, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी अपनी दादी होती तो मैं भी यही करता। यह सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा भगवान तुम्हें हमेशा स्वस्थ रखे। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। उनका यह आशीर्वाद मेरे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। अस्पताल के बाहर निकलते समय सोच रहा था कि दुनिया में बुजुर्ग बहुत ऐसे हैं जिन्हें दवाइयों से पहले एक सहारा, एक अपनापन और दो मीठे शब्दों की ज़रूरत होती है। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसानियत का सबसे सुंदर रूप वही है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ थाम ले जो खुद को अकेला महसूस कर रहा हो।